अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकमैन न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं उस्मान करलुश ड्रामे से मुतल्लिक मालूमाती वीडियो सीरीज़। आज की इस वीडियो में बाला खातून और उस्मान करलुश की शादी और उनके होने वाले बच्चों से मुतल्लिक बात होगी और साथ ही उस्मान करलुश की दूसरी शादी और उनकी दूसरी बीवी राबिया माल खातून से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाएंगी। अहम मालूमाती और तारीखी वाक़यात से आगाही के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उस्मान करलुश सीरीज के हदायतकार और ड्रामा निगार मोहम्मद बुज़दाक ने सल्तनत उस्मानिया की तारीख नहायत ही हुनरमंदी और चाबुक दस्ती से इसकी असलियत को बरकरार रखते हुए इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में बयान की है, जो अपने देखने वालों को सहर अंगेज कर देती है। और अगर तारीखी वाक़यात में मोहब्बत और इश्क का कोई पहलू निकल आए तो तख्लीक़कार इसमें अपनी तख्लीकी सलाहियतों का ऐसा तड़का लगाता है कि देखने वाले मुसन्निफ को दाद देने पर मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मोहब्बत की कोई भी दास्तान आंसुओं के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और अब देखना है कि दास्तान गो उस्मान और बाला खातून की प्यार और मोहब्बत की दास्तान में अपनी सलाहियत के हिसाब से हमारे कितने आंसू निकलवाता है। तारीखी किताबों के मुताबिक यहाँ तक तो ठीक है कि शेख अदबाला ने ज़हीन और फतीन और ताकतवर होने के बावजूद उस्मान करलुश का रिश्ता मुस्तरद कर दिया, जबकि इन्हीं तारीखी किताबों में इसकी वजह ये दर्ज की गई है कि शेख अदबाला चूँकि एक साहिब शरीयत और दरवेश सिफ्त इंसान थे और दरवेशाना जिंदगी बसर करते थे, दुनियादारी से उनको कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत भी इन्हीं ज़ाब्तों और असूलों के तहत की थी, इसलिए उन्होंने उस्मान करलुश के इस पैगाम को कबूल नहीं किया। बाला खातून, जिससे उस्मान बेहद मोहब्बत करता था और जिसे हासिल करने के लिए और शेख अदबाला की नज़रों में बाला खातून के काबिल होने के लिए उस्मान को एक तवील जद्दोजहद से गुजरना पड़ा, जिसे अभी ड्रामे में दिखाया जा रहा है। उस्मान करलुश और बाला खातून की इस प्यार और मोहब्बत की कहानी में उस वक्त सस्पेंस और तजस्सुस पैदा हुआ जब मंगोल कमांडर जीर कोताई ने बाला खातून को जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में मालूम पड़ा कि अब बाला खातून कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि तारीखी किताबों के मुताबिक अभी उस्मान करलुश ने एक शादी और करनी है। इसलिए मुमकिन है कि दास्तान को इसकी कोई माकूल वजह बयान करना चाह रहा हो कि बाद में बाला खातून खुद अपनी रजामंदी से उस्मान की दूसरी शादी करवा देंगी। लेकिन दोस्तों, तारीख के मुताबिक उस्मान करलुश ने दूसरी शादी सिर्फ मसलहतन उस वक्त के सल्जोकी हुक्मरान अलाउद्दीन कैकोबाद सोइम की बेटी राबिया माल खातून से की थी। अलाउद्दीन कैकोबाद सोइम ने किला कराजा हसार की फतह के बाद उस्मान करलुश को सल्जोकी सल्तनत का वज़ीर आज़म नामजद किया हुआ था। दोस्तों, किला कराजा हसार वही किला है जिस पर अभी प्रिंसेस सोफिया और उसके वालिद यानिस का कब्जा है। उस्मान करलुश और उसकी दूसरी बीवी राबिया खातून से औलाद भी हुई थी, जिसमें उनके सबसे काबिल जिक्र बेटे अलाउद्दीन पाशा भी थे। तारीख के मुताबिक वो उस्मान करलुश और उनकी पहली बीवी बाला खातून के बेटे सुल्तान और खान से उम्र में बड़े थे। बाला खातून की वफात 1323 ईस्वी में हुई, जबकि राबिया खातून की वफात 1324 ईस्वी में हुई। बाला खातून और उस्मान करलुश के प्यार की निशानी और खान, जो कि करलुश उस्मान की वफात 1326 ईस्वी के बाद सल्तनत उस्मानिया के पहले जानशीन साबित हुए, जिनका दौरे हुकूमत 35 साल के तवील अरसे पर मोहित है। मौरखीन के मुताबिक उस्मान करलुश की वफात के बाद तमाम मोअज़्ज़िज़ीन अमरात उस्मान की औलाद के हमरा इकट्ठे हुए, जबकि इस जरगे में और खान ने अपने सुतेले भाई यानी राबिया खातून के बेटे अलाउद्दीन के हक में को अमारात संभालने की तजवीज़ दी। लेकिन अलाउद्दीन ने चूंकि अपना वक्त अलूम दीनिया की तहसील में सर्फ किया था, फन व हर्ब से उनको मुनासबत न थी, इस तजवीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके ख्याल में उनका भाई और खान, जो कि बाला खातून और उस्मान करलुश का बेटा था, जो फन सुपागरी में महारत और कमाल रखता है और अस्करी कामयाबियों की वजह से सरदारी के लिए ज्यादा मौजू है, उसके हक में दस्तबरदार हो गए
تمام سالاروں نے بھی اس رائے پر موافقت ظاہر کی۔ اس طرح سے اور خان 42 سال کی عمر میں اپنے والد عثمان کرلش کی وراثت میں چھوڑی گئی امارات کے حاکم بن گئے۔ عثمان کرلش کے دیگر صاحبزادوں کے نام تاریخ میں کچھ اس طرح ملتے ہیں: بازرلی بے، چوہان بے، حمید بے، علاؤدین پاشا، مالک بے، سوجی بے اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے جانشین خود اور خان۔ اور خان کے ہی اصرار پر ان کے ستیلے اور بڑے بھائی علاؤدین نے انتظام مملکت اور داخلی معاملات کی ذمہ داری سنبھالی۔ علاؤدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا فہم رکھتے تھے اور ساری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ اس کے وزیر کی حیثیت سے نہایت ہی وفاداری سے اس کا ساتھ دیتے رہے، اور ترک تاریخ میں پہلے ایسے شخص ہوئے جنہیں پاشا کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ علاؤدین نے امارات عثمانیہ کے آئین کی ترتیب اور تنظیم کا کام سر انجام دیا، جو ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ دوسری جانب اور خان، جنہوں نے اپنے والد کرلوش عثمان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کو وسط کی بلندیوں تک پہنچایا اور اسلامی سلطنت کی شاندار بنیاد ڈالی۔ ایشیا کوچک یعنی موجودہ ترکی میں بازنطینی اثر و رسوخ اور قوت کے مرکز کا صفایا کیا اور بازنطینی قلعوں اور شہروں کو فتح کیا۔ اسلامی تاریخ میں اور خان کا کردار اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے مشرقی یورپ میں پہلی بار مسلمانوں کے قدم مضبوطی سے جمائے۔ اسی طرح ایک نیا عسکری نظام وضع کیا اور پہلی باقاعدہ فوج انکشاریہ ینیچری کی بنیاد رکھی، جو ایک لمبے عرصے اسلامی اور مسیحی دنیا میں سب سے بڑی فوج کے اعزاز کی حامل رہی اور 4 صدیوں تک یورپ پر ان کی دہشت طاری رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمانی امارات کو وسیع دی، جو پھیلتی ہوئی 6 گنا زیادہ وسیع ہو گئی۔ تو دوستو، میری ویڈیو کا یہاں اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہر آفت سے محفوظ رہیں، آمین۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ابو عبداللہ کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔